प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। जब आप घर से चलते हैं, कहीं 2 दिन का प्रोग्राम और प्लान बनाकर जाते हैं, तब आपका पूरा शेड्यूल फिक्स होता है। सुबह 5 बजे चलूँगा, 7 बजे उतरूँगा, इतने बजे ट्रेन में बैठूँगा, इतने बजे उतरूँगा, मुझे लेने आएंगे, वार्म वेलकम होगा, आप खुश होते हैं। और आपको पता चलता है कि सारा गड़बड़ हो गया, टैक्सी कहीं रह गई, आदमी कहीं रह गया, आप कहीं रह गए और ट्रेन कहीं रह गई। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। अगले दिन आपकी किसी के साथ मीटिंग है, वो मीटिंग कैंसिल हो गई, वो आज आदमी नहीं आ रहा है और आप चिल्ला उठते हैं कि बेकार हो गया मेरा सारा दिन। अब इसके पीछे मुझे एक बात आपसे कहनी है कि आपने प्रोग्राम फिक्स कर दिया, ठीक है, आप मालिक हैं, आपने प्रोग्राम फिक्स किया, आपने टैक्सी वाले को बुलाया, टैक्सी भी फिक्स हो गई है, ट्रेन भी फिक्स थी, 9 बजे की चलनी या 5:45 बजे की चलनी, ट्रेन का टाइमिंग भी फिक्स था, टैक्सी का टाइमिंग भी फिक्स था, जिस डॉक्टर से मिलना था, जिन व्यक्तियों से मिलना था, जिन महानुभावों से आपकी मीटिंग सेट थी, उनसे भी आपने कंफर्मेशन ली ही होगी। इसके अलावा तो आप फिक्स कर ही नहीं सकते, मतलब सब कुछ सेट था, फिर भी आपका प्रोग्राम और शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अलावा ऐसा कौन है जो आपके शेड्यूल को हेर फेर कर सकता है? एक भगवान ही है जो आपके शेड्यूल को गड़बड़ कर सकता है, वो गड़बड़ करने वाला। हम लोगों से पूछते हैं कि भगवान क्या करता है बताओ, तो आप कहोगे सृष्टि चलाता है, बात ठीक है। आप कहोगे कि दयालु है, वो दया करता है। आप कहोगे कि वो करुणा करता है, बात ठीक है। आप कहोगे कि वो पूरी माया को ऊपर नीचे करने के लिए हमको ऊपर नीचे करता है, माया दिखाता है, होता कुछ है और करता कुछ है, बात ठीक है। आप ये कहोगे कि सृष्टि को सुचारू रूप से जो चलाना, सिस्टमेटिक ढंग से जो चला सकता है, वो एक ईश्वर हो सकता है। और कोई किसी के पास जवाब है तो मुझे बता सकता है, भगवान और क्या करता है, ईश्वर का और क्या काम होता है? कोई है जो बताएगा? मैंने जो कहा उसके अलावा भगवान क्या करता है? गमनागमन की शक्ति देता है, वाचा की शक्ति देता है, उसके अलावा आपके कल्याण का काम करता है, उसके अलावा भाई लोग कुछ करता भी है या नहीं? आपने कभी सोचा ही नहीं? जो सब कुछ करते हो आप करते हो। वाणी का अधिष्ठाता देव है, बुद्धि का देव है, और हमें चलने फिरने की, छोटा बच्चे ने जवाब दिया इसीलिए तालियां बनती है, चलने फिरने की शक्ति देता है, उसके अलावा सही राह पर चलने का मार्गदर्शन करता है, उसके अलावा अरबों का हिसाब रखता है। अरबों लोग हैं, फिर भी उसके आईने से बच नहीं सकते, ये परमात्मा की व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे से शायद आप बच सकते हो, पर उसके कैमरे से कोई भी बचाव नहीं है, इसीलिए सदैव कर्म सुंदर करने चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूं कि भगवान को और कोई काम धंधा नहीं है गड़बड़ करने के अलावा, तो मेरे साथ कितने लोग सहमत हो? परमात्मा सदैव गड़बड़ करता है। गड़बड़ कौन सी करता है पता है? आपने प्लानिंग बनाया है, आपने सोचा है कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ऐसा करना है, पर फिर भी आप कर नहीं पाते, वो नहीं कर पाते हैं, वो सारी गड़बड़ परमात्मा के द्वारा होती है। वो क्यों गड़बड़ करता है? क्योंकि उससे आपने जो सोचा है उससे वो कुछ अधिक सोच के बैठा है, इसीलिए वो ऐसा करता है। वो आपको उससे बेहतर देना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा करता है। ये आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण है जो आपके हृदय को विपरीत नहीं होने देता। मेरी एक प्रार्थना है आपसे, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, आज हम आपसे नियम दिलवा कर जाएंगे कि आपके जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियां आती होंगी। कृष्ण के जीवन में उससे कहीं विपरीत परिस्थितियां आई, राम के जीवन में उससे भी कहीं विपरीत परिस्थितियां आई। आप जेल में जन्म नहीं लिए, उन्होंने जेल में जन्म लिया। आपके मामा इतने वैरी नहीं थे कि आजा बेटा गले लगाऊं, और वो उसको भून डालना चाहते थे, ऐसा मामा आपका नहीं था। सीता, आपकी सीता को कोई रावण उठाकर नहीं ले गया।
भगवान राम ने तो पैदल यात्रा की है सीता जी को खोजने के लिए। आपकी सीता को अगर कोई उठाकर ले जाए तो क्या आप ये सोच सकते हो कि आप भी लंका तक जा सकते हो? नहीं जाओगे। आपकी सीता को कोई लेके नहीं जाता। सीता जब वापस आती है तब गर्भवती होने के बावजूद भी उसे फिर से वन में नहीं रहना पड़ता। माइयों की तो इतनी केयर होती है, जब बच्चा देने वाली हो, बच्चा पैदा होने वाला हो, तो घर के सभी लोग उसे अच्छे से रखते हैं। ठीक है, कोई ना कोई सुख ऐसा आपके जीवन में है जिसे आप याद करके प्रसन्न रह सकते हैं। पर यदि आपकी दृष्टि समस्या पर बनी रहती है, यदि आपकी दृष्टि आपके प्रॉब्लम्स और कष्टों पर जमी रहती है, तो ध्यान देना मेरी बात, 33 करोड़ कृष्ण भी आ जाए ना, तभी भी आप सुखी नहीं हो सकते। पर यदि आपको जीवन को देखने का नजरिया अगर सकारात्मक है, तो 33 कोटि कृष्ण भी अगर आपको दुखी करना चाहे तो आप नहीं हो सकते। अपने जीवन के प्रति अपने देखने का नजरिए को बदल डालो। आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आते होंगे, मना नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती, आपके जीवन में कष्ट नहीं आते, बहुत ज़्यादा आते होंगे। वैसे तो कम ही है, पर फिर भी अगर एक बार मैं मानूं कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कष्ट आते होंगे, तो मैं एक ही वचन आपसे लूं कि जब भी आप कष्ट में हो, जब भी आप परेशानी की स्थिति में हो, कृपया उस परेशानी को ना देखते हुए उसके पीछे परमात्मा की उस दृष्टि को पहचानने का जरूर यत्न करना, जिसने आपके लिए इससे बेहतर कुछ सोच कर रखा है, क्योंकि ये उसका नजर है। आपकी नजर छोटी हो सकती है, परमात्मा की नजर छोटी नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। फिर भी यदि आप अति कष्ट में हैं और वास्तव में आप उन कष्टों से मुक्ति नहीं पा सकते, तो आप थोड़ा सा धीरज रखकर उसे सहन कर लेंगे ना, जब परमात्मा देने को आएगा तो छप्पर फाड़ कर दे डालेगा। यदि आप समस्या पर विचार करते हैं ना, तो आपको समाधान पर कभी दृष्टि नहीं जाएगी। पर यदि आप समाधान पर दृष्टि जमाए रखते हैं, तो आपके लिए कोई समस्या पैदा ही नहीं होती। अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं, वैसे तो नहीं सहमत होने जैसा कुछ है नहीं, पर यदि आप मेरी बात से सहमत नहीं है, तो मैं आपके जीवन के पिछले कुछ वर्षों में आपको ले जाना चाहूँ। तो आप जब बच्चे थे और बच्चे से जब अभी तक की पूरी आपकी जीवन यात्रा में आप कुछ चाहते होंगे और वो विपरीत हुआ, ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, हुआ है। आप कुछ और चाहते थे और कुछ और हो गया। अच्छे से हाथ ऊपर करो, ईमानदारी वाला। कुछ और चाहते थे और कुछ और हुआ है। ठीक है, ये मेरा सवाल। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल कि जो कुछ हुआ है वो आपके अनुकूल और अनुसार नहीं हुआ है, ये आप मानते हो। तो क्या आप ये स्वीकार करते हो कि जो आप चाह रहे थे और जो हुआ है वो चाहने से कुछ बेहतर हुआ है? अगर ऐसा है तो हाथ ऊपर करोगे। आपका जवाब आपके पास, आपका उत्तर आपके पास कि जो कुछ आप चाह रहे थे वो नहीं हुआ, तो आज उस पर दृष्टि डालो, जरूर आपको उससे बेहतर मिलेगा। और अगर वो बेहतर नहीं है तो इंतजार करो, क्योंकि सब्र और शुक्र ये दो ही उस परमात्मा को आपके पास लाने को मजबूर करेगा, यदि आपके पास धीरज है और शुक्र है। तो परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, परमात्मा ने आपको योग्यता दी है, परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है। जब ईश्वर ने देने में कैलकुलेशन नहीं किया, तो उसका भजन करने में कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर आजकल का हिसाब कैसा हो गया, अगर मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा है और आपसे 10 रुपए की मांग करता है और आपका हाथ जेब में जाता है
और आप 10 रुपए देना चाहते हैं, पर पीछे अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया छोड़ो इनको बहुत मिलता है, तो आप वो 10 रुपए वापस रख दोगे। कोई दान करने की बात करे तो तुरंत तैयार नहीं होते, पर दान वापस लेने की बात करे तो आप तुरंत तैयार हो जाते। वहां कैलकुलेशन क्यों होता है? 100 रुपए की चाय पीने में कैलकुलेशन करो कि 100 रुपए की चाय अगर एक बार कैफे कॉफी डे में जाएंगे या एक कैफे शॉप में जाएंगे या एक किसी होटल में जाएंगे तो वहाँ एक बार की चाय शायद 50 से 100 रुपए तक की मिलेगी। बेहतर है कि हम घर में चाय पी के और 10 रुपए किसी गरीब को दे दे। ये आपकी योग्यता और अर्थ का सही सदुपयोग हो जाएगा। वहाँ कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि अगर आप वहाँ कैलकुलेशन करते हो तो निश्चित मानो जो वहाँ से बचा है ना, वो कहीं ना कहीं जाना जरूर है, कहीं ना कहीं जाता है। हॉस्पिटल में जाएगा, कहीं पैसे रखे ठेंगा दिखा के भाग जाएगा और आप रोते रह जाओगे। क्या करेंगे तब? तो आप अगर मॉल में जाते हैं और मॉल में अगर आपको 50 रुपए किलो सब्जी मिल रही है तो आप उसके ओनर से मगजमारी नहीं करते, पर बेचारी रेडी वाली सब्जी वाली अगर 15 रुपए किलो सब्जी बढ़ रही, मुई 10 रुपए दे ना चरी, 15 रुपए डी थी बाजी से सपा मुई पैया, आप 100 सवाल करते हो। ठीक बात है, ठीक है। अगर आप ओला से जाते हैं और ऊबर से जाते हैं तो वहां आप मगजमारी नहीं करते, पर अगर एक ऑटो वाला होता है तो जरूर आप 10 रुपए उसके कम करते हो। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? मतलब कि अगर जब तक कि कोई व्यक्ति आपसे निम्न कोटि का है वहां आपको बहस नहीं करनी चाहिए। बहस कहाँ करनी चाहिए? जिसके पास बहुत कुछ है वो अगर 5-10 रुपए कम लेगा तो चलेगा, पर जिसके पास आपसे कम है उसे आप दे दोगे वो ज्यादा बेहतर होगा। पर हमारा दिमाग देखो कितना उल्टा है। रेडी वालों से मगजमारी करेंगे, 15 और 25 मिनट वहां दिमाग खराब करेंगे, 5 रुपए वहां कम करने के लिए आधा घंटा लगाएंगे, पर मॉल में हम 500 रुपए का भी हिसाब नहीं रखेंगे। अगर वो आपका बिलिंग में 4 चीजें ऐड ऑन करके अपना बिल फाड़ता है तो भी आपको पता नहीं चलता है। उसके सिस्टम में अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी है कि उसका दुगना रेट लगाता है, ऐसा होता है, कई मॉल में ऐसा होता है, पर वहां आप हिसाब नहीं लगाते। तो कहाँ हिसाब करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, वो भी हमें पता होना चाहिए। भजन में हिसाब नहीं करना चाहिए, देने में हिसाब नहीं करना चाहिए, दान में हिसाब नहीं करना चाहिए। धर्मनिष्ठ होने में हिसाब नहीं करना चाहिए, सात्विक पुरुषों की संगति में हिसाब नहीं करना चाहिए, संतों की कृपा लेने में हिसाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसी वस्तुएं हैं कि जब ये देने पर आती हैं तो आप लेते लेते थक जाएंगे, पर वो देते देते नहीं थकते। माता पिता की सेवा करने में हिसाब नहीं करना चाहिए, गुरुजनों की सेवा करने में हिसाब नहीं करना चाहिए, भगवत भक्ति करने में हिसाब नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसे जीवन जीते हैं तो आप देखोगे कि आपके चित्त की शांति दुनिया में बाहर रिमोट कंट्रोल की तरह नहीं है, आपके भीतर है। जब आप चाहो आप शांत हो सकते हो, ये आपके पास है। तो आपकी वृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए। इसका एक उदाहरण मैंने आते से दिया कि जब आप कीर्तन कर रहे थे, नारायण नाम का जप कर रहे थे, तो मैंने आपको पूछा कि आपको उल्लू बनना है या गरुड़, तो आपने कहा गरुड़ बनना है। ठीक है। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, आपको ही पता है, आपने ही मुझे बताया। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। अगर तो आंखें बंद करके धन का उपार्जन होता रहा तो वो उल्लू बना देगा, आपको बुद्धिमंद कर देगा, आपके बच्चों को तकलीफ में डालेगा, पैसा कहीं ऐसी जगह पर जाएगा जहां से लौट कर नहीं आएगा। ये आपकी बुद्धि ऐसे घूम जाएगी कि आप ऐसे व्यक्ति को पसंद कर लोगे जहां पर पैसा वापस ना आए, आपको उल्लू बना देगा। पर यदि आप नारायण के साथ लक्ष्मी की उपासना करते तो वेदों की ऋचाओं वाली आपके पास अर्थ और लक्ष्मी आती है। ऐसी लक्ष्मी चाहिए जिसमें नारायण साथ हो। उल्लू वाली लक्ष्मी क्या करेंगे हम? उल्लू को तो दिखता ही नहीं है, अंधा लगा हुआ उल्लू पाड़ा में अंधो करे चली ना। तो ऐसी लक्ष्मी आए जरूर,
वेद नहीं कहता है कि आप उपार्जन ना करो। वेद ये नहीं कहता है कभी भी, वेद धन उपार्जन के खिलाफ नहीं है, ध्यान देना। वेद कहता है उपार्जन करो, वेदों की आज्ञा है उपार्जन करो, पर कैसा उपार्जन करो? तेन त्यक्तेन भुंजितः, त्याग के साथ कमाना चाहिए। पहले त्याग की वृत्ति हो, जैसे कि भोजन करना चाहिए, मालपुआ खाना चाहिए, खीर खानी चाहिए। कब? पहले डाइजेशन ठीक करो। अगर डाइजेशन ठीक है तो मालपुआ भी हजम हो जाएगा और पिज्जा भी हजम हो जाएगा। ठीक है? डाइजेशन अगर वीक है तो फिर आप एक दो रोटी खाओ अड़ी कुछ भी खा, हजम ही कौन तो थे भाई एसिडिटी थे। क्यों? आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। तो पहले डाइजेशन ठीक करो। अर्थ उपार्जन करो, मना नहीं है, पर उसके पहले यदि चित्त में त्याग की भावना होगी तो उचित अर्थ भी खुश होगा कि मैं सही जगह पर लग गया हूं, सही आदमी के पास गया हूं। अर्थ का उपार्जन करना चाहिए, त्याग के साथ करना चाहिए। दूसरी बात, इस संसार में जो मैंने कहा कि आप मुझे आज के दिन के बाद दो वचन देते हो। एक तो कभी भी विपरीत परिस्थिति आए तो आप नकारात्मक सोचने की बजाय सकारात्मक सोचोगे। ठीक है? जो कुछ आप देख पा रहे हो उसको नहीं, पर जो परमात्मा देख रहा है उसे देखने की कोशिश करोगे। यदि आपके पिछले जीवन में आप कुछ चाह रहे थे और वो नहीं होकर कुछ और हुआ है, जो हुआ है वो अगर बेहतर है तो विश्वास रखो जो अभी भी विपरीत होगा वो आपसे बेहतर होगा जो आप चाह रहे हो। विश्वास रखो, निश्चय मानो। सहमत हो मेरी बात से? जो कुछ भी विपरीत अवस्थाएं आएगी आप ये सोचोगे कि जो आपने चाहा है अगर वो नहीं हुआ है तो परमात्मा ने चाहा है वही है, वही होना भी चाहिए जो वो परमात्मा चाहता है। इस विचार को प्रथम स्थान दोगे। अगर हाँ मेरे वचन में आप सहभागी हो तो हाथ ऊपर करो। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप देखोगे आपका जीवन उन्नत बनता है। हमारी ऊर्जा, मनुष्य की ऊर्जा नकारात्मक सोच में बहुत ज्यादा कटती है, उन्नत होने से रुकती है। आप भक्ति, श्रद्धा, ज्ञान, बुद्धि और मन की प्रसन्नता में कमी लाते हैं जब आप नकारात्मक सोचते हैं। तो आप सकारात्मक सोचिए, एक बात। दूसरी बात कि घर से जब आप निकलोगे तो घर से निकल के आप तैयार होते हैं ना, कपड़े अच्छे पहनते हैं, स्टोल अच्छा डालते हैं, चुन्नी डालते हैं। भाई लोग अगर ऑफिस जाते हैं तो टाई पहनते होंगे, कोट पहनते होंगे, तैयार होते होंगे, वॉच डाल लेते होंगे और आईने में बाल बनाते हैं। ठीक है? आईने के सामने आप फाइनल टच देने जाते हैं। अच्छे लग रहे हो, बढ़िया, सुंदर लग रहे हो। लोग कमेंट देंगे, भाभी अच्छी लग रही है बहुत। तो हम जो ये दिखावे के चक्कर में पड़ते हैं ना, हमें लगता है कि हम इन वस्तुओं से सुंदर लगते हैं, पर ये बात पक्की मानिए, वस्तुएं आपसे ज्यादा सुशोभित होती है। आप हैं इसीलिए वस्तुएं सुशोभित होती है, वस्तुओं से आप सुशोभित नहीं हो सकते। अगर तो आपने जूता पहना है, अगर आपने कपड़े पहने और आप कपड़े पहनकर ये समझ रहे हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं, तो आप अच्छे नहीं लगोगे, कपड़े अच्छे लगेंगे। यदि आप घड़ी के द्वारा सुंदर दिखते हैं तो घड़ी सुंदर दिखेगी, आप सुंदर नहीं दिखोगे। हम चाहते हैं कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता का ऐसा श्रृंगार आए कि आपको जब भी कोई देखे तब आप सुंदर लगने चाहिए। ऐसा श्रृंगार परमात्मा ने आपको दिया है। एक बार मेकअप नहीं करोगे चलेगा, लिपस्टिक लगाकर बूढ़ी बंदरी जैसा चेहरा नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि वो उतारने के बाद बंदर जैसा ही चेहरा लगता है। पर यदि आपके चेहरे पर स्माइल नहीं होगी तो नहीं चलेगा। यदि आप आईने के सामने खड़े हैं और फाइनल टच जब अपने आप को दे रहे हैं, मेरा दूसरा वचन कि जब भी घर से निकलोगे
दूसरों को बाद में, पर अपने आप को मुस्कान पहले दोगे, मुस्कान के साथ बाहर जाओगे और मुस्कान के साथ घर में प्रविष्ट होगे। क्या आप मेरा दूसरा नियम पाल सकते हो? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। पर यह नियम लिया है तो अब से, हाँ, कल से, अभी आज जो अभी घर जाओगे तो हंसते हंसते जाओगे, ठीक है? कुत्तो कने खिलनो है, खिलनो तो किए खिलनो बुधायो मुझे। जने जो कुत्तो सोचे कि मुझे खिलनो आए तो छा कंदो बुधायो। जे बांदर खिलनो तो ये कंदो, ऐसा ही करेगा ना। बंदर अगर चाहे कि मैं हंस सकता हूं और मुझे हंसना है तो कैसे हंसेगा? बताओ, हंस सकता है? हाँ या नहीं? हाँ। बंदर चाहे तो आपको स्माइल दे सकता है, डंडई कड्डनो झाजी स्माइल। बंदर चाहे तो हंस नहीं सकता, कुत्ता चाहे तो हंस नहीं सकता। जिस गाय को आप 33 करोड़ देवताओं का वास मानते हैं, वो गाय भी चाहे तो हंस नहीं सकती। वन का राजा शेर माना जाता है, वो शेर भी अगर चाहे तो स्माइल नहीं दे सकता, पर अगर आप चाहो तो दे सकते हो। परमात्मा ने जो विशिष्ट योग्यता आपको दी है वो है प्रसन्न रहने की योग्यता। फिर भी यदि दिन भर अड़ी मोह चयो कोन मञो, अड़ी मुंहिंजी नुंहुं सुठी कोन्हे, अड़ी मुंहिंजी ॾाॾी सुठी कोन्हे, अड़ी मुंहिंजी ससु सुठी कोन्हे, अगर ऐसा करते करते 12:30 बजाते रहो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य का नहीं हो सकता। जिस चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए उस चेहरे पर यदि सतत परमात्मा कष्ट और क्लेश देखेगा तो परमात्मा को भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो प्रसन्न चित्त रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है।